कैसे हो आप सब। मैं आज मेरा लास्ट डे है और आज है हमारा समापन क्लोजिंग जो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसका। और पता है मैं साड़ी लेके आई थी आज पहनने के लिए लास्ट डे के लिए और बड़े मन से लाई थी तो पुरानी साड़ी, लेकिन मन था मेरा कि मैं इसे पहनूंगी। लेकिन मौसम ने बिल्कुल दिमाग ख़राब करके रखा है। मौसम इतनी बारिश, कल परसों तो रात को डर भी लग रहा था, भगवान 2 दिन रह गए ठीक ठाक रहे, सब घर पहुंच जाए ठीक ठाक। बहुत बारिश हो रही थी तो बस फिर मैंने ये अपना पहले वाला ही पुराना ही सूट पहना है ब्लैक कलर का। और बस अब बिल्कुल तैयार हूँ जाने के लिए। ब्लैक सूट है, गले में पहन लिया और हाथ में ब्लैक चूड़ियाँ मेटल की और ये मिक्स करके, क्योंकि कान में मैंने इसलिए बहुत छोटे पहने क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा ही हौच-पौच हो जाएगा। मेरे पर सूट भी नहीं करता बिल्कुल भी। वैसे मेरे को मतलब थोड़ा सिंपल ही रहता है। थोड़ा सा जब मैं बाहर काम में निकलती हूँ तब मैं थोड़ा बहुत इयररिंग्स वगैरह चेंज कर लेती हूँ, अदरवाइज़ ऐसे ही ठीक है। तो बस तैयार हूँ और निकलती हूँ क्लास के लिए। एक्साइटेड भी हूँ, खुश भी हूँ, एक्साइटेड भी हूँ, नर्वस भी हूँ, थोड़ी सी दुखी भी हूँ। सबसे भाई सारी क्लास को लगता है कि मैम चली जाएगी तो हमें बहुत दुख होगा, लेकिन सच तो है कि दुख तो मुझे भी होगा। डेली की जो एक रूटीन बन जाता है, सबके साथ एक अटैचमेंट हो गया इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। सच में ये मैं बार बार बोलती हूँ, लोग बहुत प्यारे हैं। वो पता है बात भी कैसे करते हैं ऐसे, नमस्ते जी, कैसे हो जी, हाँ जी जी, इतने प्यार से सुबह नमस्ते करते हैं तो ऐसे गले मिलते हैं सबके। मतलब उनका डेली का वो है ऐसा। तो बहुत प्यारे लोग हैं। तो मुझे भी दुख होगा उनसे बिछड़ के। खुशी है घर जाने की, दुख है उनसे बिछड़ने का। एक्साइटेड हूँ कि आज अच्छे से काम निमट जाए, नर्वस हूँ कि सब अच्छे से निमट जाए। तो चलिए देखते हैं कैसे रहता है। आप भी मेरे साथ बने रहिएगा। आज आखिरी बार वहाँ तक रास्ते पे, आखिरी बार क्या, कल फिर निकल जाऊंगी। कल तो बस आज क्लास के लिए लास्ट डे जा रही हूँ। हालत ख़राब हो जाती है चलते चलते, बट सोचा है लास्ट वीडियो बना लूँ रास्ते की। हम शुरू आज का काम प्रभु से पाए हम, हाँ विद्या का वरदान। और एक अच्छी सी प्रार्थना वाली सुबह के साथ दिन की शुरुआत हुई। और जो मेरे एमसीपी है उन्होंने मेरे लिए मोती की माला बनाई थी अपने हाथ से, वो गिफ्ट की क्रोशिया की, जिससे मैं बहुत खुश हो गई। जब मैंने सिखाया सब बोल रहे थे फूल तो हमने बनाए मैम, तो उन्होंने बोला कि मैंने सिखाया तभी तो बना पाए तुम। और मुझे उन्होंने क्रोशिया के फूल भी, फ्लावर्स भी गिफ्ट किए और माला भी, क्योंकि मुझे माला बहुत पसंद आई थी। और उसके बाद जो क्लोजिंग प्रोग्राम था हमारा आज, उसमें हमारे गेस्ट थे यहाँ गांव के प्रधान और सेक्रेटरी मैडम, तो वो आए थे और बहुत अच्छे से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। और वो जो सामान रखा हुआ था जो पैकिंग का, उसको देख के बहुत खुश हुए। तो उन्हें ही लगा कि ये मार्केट से ख़रीदा है हमने सामान, जो हमारे स्टूडेंट्स ने बनाया था, आर्टिजन्स ने बनाया था। वो सामान उन्हें देख के लगा कि हमने मार्केट से ख़रीदा और हमने शायद किसी को गिफ्ट वगैरह करने के लिए ख़रीदा है। कह रहे मैम ये तो बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि ये इन्हीं लोगों ने बनाया है। मैंने कहा सर आपके सामने है सब कुछ। तो उन्हें बहुत खुश हुए, मतलब बहुत पसंद आया। उन्हें बहुत अच्छा लगा कि हमारी ग्राम पंचायत में इतना अच्छा काम हुआ है। तो सभी लेडीज़ को समझा रहे थे कि आपको करना चाहिए काम कंटिन्यू। मैं कहा सर सरकार की, हम सब की कोशिश तो यही है कि सारी महिलाएं जो हैं वो इस काम को अच्छे से, अपने काम को सीखें और उसके बाद उसे रोज़गार के रूप में करें। तो उन्होंने भी बहुत समझा और बहुत अच्छा सा प्रोग्राम रहा। उसके बाद फिर सब ने नाश्ता वगैरह किया, उन्होंने भी, हमने भी, सब ने। और उन्हें सबसे अच्छी बात ये थी कि हर चीज़ को बहुत अच्छे से देखा, सुना, समझा और सबको समझाया भी, सारी योजनाएं भी समझाई। और बाकी साइड में वो काम भी चल रहा था पैकिंग का पूरा, जो क्योंकि हमने कुछ प्रोडक्ट्स खोल के उनको दिखा दिए थे तो उनको वापस पैक किया। फिर वो सब तो चले गए थे और उसके बाद सारी लेडीज़ को अच्छे से पूरा ये सब जो नाश्ता था उनके लिए मंगाया था, रिफ़्रेशमेंट, वो सब उनको खिलाया। सब ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया, खाया पिया। सब खुश भी थे, थोड़े उदास भी थे। अभी तो सब खुशी हैं क्योंकि अभी तो सब मस्ती कर रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं, हंसी मजाक चल रही है। हो गया हमारा प्रोग्राम खत्म अच्छे से ना। अभी पता क्या करेंगे कल सुबह। तो हेलो फ्रेंड्स, आज मेरा सेंटर खत्म हो चुका है और मैं बहुत रोना आ रहा है। फ्रेंड्स हमारा प्रोग्राम अच्छे से खत्म हो गया है ना।
हो ही गया, आखिरकार हो गया ख़त्म। बस उसके बाद हम लोग मतलब सब संतुष्ट हो गए कि काम ख़त्म हो गया। सब ने मिल के मुझे और जो हमारे एमसीपी ट्रेनर है उनको गिफ्ट दिया, और उन्हें सबको पता लग गया था कि मुझे ब्लैक कलर बहुत पसंद है, तो उन्होंने ब्लैक कलर का स्टोल दिया था जो कि बहुत ही प्यारा था, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। उन्हें भी दूसरे कलर में दिया था, तो बहुत अच्छा सा रहा सब कुछ। उसके बाद सब ने एक दूसरे के साथ फ़ोटोग्राफ्स वगैरह खिंचाए, सब ने मेरे साथ भी, उनके साथ, सब ने मिलजुल के फ़ोटोग्राफ। उसके बाद धीरे धीरे सब थोड़ा सैड मोड में चले गए थे सब लोग, मतलब धीरे धीरे सबका आंखों में आंसू आने लगे थे कि बस अब लास्ट है, सब जाने वाले हैं। और मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये लोग सब मिलके मेरे साथ ऐसा करेंगे कि आखिर में मुझे भी रुला दिया। इतने ज़्यादा इमोशनल हुए, इतने ज़्यादा इमोशनल हुए कि मैं भी अपने पे कंट्रोल नहीं कर पाई हूँ। तो मैं भी इंसान ही, मैं भी इतनी भावुक हो गई, क्योंकि उन्हें मुझसे बिछड़ने का दुख था, तो मुझे भी उनसे बिछड़ने का बहुत ज़्यादा दुख था। इतना लंबा टाइम इंसान रहता है, 2 महीने बहुत होते हैं, और बहुत अटैचमेंट हो जाता है हर तरह से, मतलब मेंटली भी और वैसे भी कि इमोशनली भी बहुत एक रिश्ता बन जाता है सबके साथ। तो मैं भी इतना रोई, और मतलब सब लोग इतना ज़्यादा रोए, इतना भावुक हो गए थे कि ऐसा कोई भी, एक दो को छोड़ के शायद ऐसा कोई नहीं होगा जिसकी आंख में आंसू ना आए हो। और बस इसी भावुकता के साथ उन्होंने मुझे बाय बोला। आज तो मुझे लास्ट टाइम आए ना छोड़ने। कितनी बार आते हैं लोग मुझे रोज छोड़ने। थैंक यू यार, ये वो हैं जो हर समय मेरे साथ रहे। सच में हमारा रास्ता भी तो कहाँ 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 वहाँ। ये दोनों मतलब अभी भी ये लोग इसलिए चुप थे क्योंकि इनकी आंखों में अभी भी आंसू थे, अभी भी। और मतलब बाय बोलते वक्त भी रो ही रहे थे। मैंने इतना बोला, मैंने कहा यार बस अब मत, अब शांत हो जाओ, मत करो अब ऐसा। उसके बाद मुझे छोड़ के वो लोग चले गए थे। और अभी शाम को आ गई थी ये मेरी एक और स्टूडेंट है, ममता। तो ये मुझे फर्स्ट डे से ही बोल रही थी कि मैम आप जब जाओगे, तो पता तो था ही कि उसके अगले दिन करवा चौथ होगा, तो आपको मेहंदी मैं लगाऊंगी, ये शुरू से बोल रही थी। तो मैंने कहा ठीक है। और बेचारी अभी शाम को रात के टाइम भी आई मेरे को मेहंदी लगाने के लिए, और इतनी सुंदर मेहंदी लगाई इसने। लड्डू, ये है लड्डू, प्यारा अच्छा है ना। ऐसे बोल, हेलो गुनगुन दीदी बोल। दीदी बोलो, हेलो दीदी। गुनगुन दीदी बोलो, गुनगुन। गुनगुन दीदी का काम कर रही है आज मम्मा। उसको यही टेंशन हो रही है, पर उसको ये लग रहा है मम्मी रात को आ जाएगी तब लगा दूंगी, ये सोच रही होगी। और बहुत ही सुंदर मेहंदी इसने मेरे हाथ में लगाई थी। और अभी तो वो और अच्छे से लगाना चाह रही थी ज़्यादा। मैंने ही उसे गुस्सा किया कि अब रात हो गई, आप जल्दी जल्दी फिनिश करो और घर जाओ, क्योंकि बहुत लेट हो गया था। बट बहुत सुंदर मेहंदी लगाई थी उसने। और अभी सुबह के बज रहे हैं 4, और क्योंकि टेंशन रहती है दिमाग में, मेरी आँख खुल गया, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही, मैं क्या करूँ ऐसा हो रहा था। और ये कई दिन से चल रहा था, क्योंकि कई दिनों से चीज़ें बहुत दिमाग में टेंशन सा बना हुआ था। तो कभी 4 बजे, कभी 5 बजे, कभी 3 बजे आँख खुल जा रही थी, और नींद बिल्कुल ही नहीं आ रही थी। बस फिर मैं थोड़ी देर लेटी रही, उसके थोड़ी देर बाद फिर मैं उठी गई थी। अभी निकला सूरज, और धूप तो आई किचन में, लेकिन आज सामान गायब है, सब कुछ हटा दिया है, बस ये भी पैक कर रही हूँ। ये बर्तन मुझे आर्टिजन्स ने दिए थे, ये तो खैर मेरे हैं, थाली कटोरी टिफ़िन सारा पैक हो गया है। आज बड़ा अजीब लग रहा है कि सब खाली खाली हो गया है, सब पैक हो गया है। बस अभी मेरी ये बेड वगैरह कवर ये करना है तय, बस फिर निकलेंगे अपनी मंजिल की ओर। हो गया घर खाली, और हम लोग निकल रहे हैं। अब सारा सामान हमारा चला गया ऊपर, और अब हम भी चले। 2 महीने काट लिए, स्वेटर अभी पहने बस निकल गए थे। और आखिरी बार चढ़ रही थी सीढ़ियाँ, और मैं चढ़ते चढ़ते बोल भी यही रही थी कि बस हर चीज़ को बाय बोलते हुए निकल गए थे। और गाड़ी हमारी अंदर ही थी गेट के, लेकिन जब तक उसने बैक की तो हम निकले बाहर। और हमारी जो मकान मालिक थी, हम तो उन्हीं को मकान मालिक बोलते हैं क्योंकि वही थी हमारी, तो वो बहुत अच्छा नेचर था उनका। ये जो लेडी हैं फ़ोटो में, बहुत अच्छा नेचर था उनका, तो उनके साथ हमने फ़ोटो ली। और उसके बाद फिर हम लोग निकल गए। और फिर आज ऐसा लग रहा था कि बस, क्योंकि मैंने कल बोला था कि मैं लास्ट टाइम आज पैदल जा रही हूँ, क्योंकि आज हम गाड़ी से निकले हैं, और मौसम भी इतना सुंदर हो रहा था, और जगह तो है ही इतनी खूबसूरत कि उसकी तो क्या ही कहने। और फिर जब हम ऊपर पहुँचे हैं जहाँ पे हमारा क्लास होती थी, तो वहाँ पर ये लोग मुझे बाय बोलने के लिए आए थे, कुछ स्टूडेंट। ये देखो, ये खाना बना के लाइए मेरे लिए इतना सारा, सब इनकी सबकी आंखों में आंसू था। मैंने इन्हें गुस्सा किया कि अब मुझे नहीं रोना, आप जाते वक्त मुस्कुरा के बाय बोलो, लेकिन वो इतना रो रहे थे अभी भी।
पता नहीं क्या लगी रिश्ता, एक भावुक सा रिश्ता बन ही जाता है। और मेरे खाना वगैरह बना के लाए, सब कुछ इतना, मतलब क्या ही बोलूँ मैं। हमने बाय बाय फ़ोटो ली। फ़ोटो में भी आप देखोगे तो आपको लगेगा अलग ही दिख रहे हैं उनके चेहरे एकदम उदास ना, पर मैं मुस्कुराते हुए निकली हूँ वहाँ से। बस अब सफ़र शुरू हो गया था और मैं वो बाहर देख ही रही थी कि हर चीज़ को मैं, ऐसा लग रहा था कि हाँ आखिरी बार देख रही हूँ। आखिरी तो नहीं, क्या पता भगवान ने चाहा तो दोबारा होगा ना, लेकिन फ़िलहाल के लिए तो आखिरी बार ही था। और मैं हर चीज़ को ऐसे देखते हुए, क्योंकि मैं थोड़ी इमोशनल हूँ, मैं हर चीज़ से अटैचमेंट हो जाता है मेरा, तो मुझे बहुत उस जगह से भी अटैचमेंट हो जाता है। तो मैं ऐसे ही देखती हुई जा रही थी कि बस हर चीज़ को बाय बोलता हुआ ऐसी फीलिंग हो रही थी कि चलिए भगवान ने चाहा तो फिर मिलेंगे। और मौसम इतना अच्छा था कि बाहर के नज़ारों को देखते हुए निकल गए थे हम लोग। और हम दोनों साथ में निकले थे और मेरी एक स्टूडेंट है याचना, वो भी, उसे भी शिमला तक जाना था, तो वो भी हमारे साथ ही आ गई थी। तो बस हम लोग निकले। इतनी खूबसूरत जगह है कि क्या ही बताऊँ, बहुत सुंदर है। मैंने पता नहीं हज़ारों बार बोल चुकी हैं बात में। और हमने वहाँ तक टैक्सी बुक की थी कि वो हमें, क्योंकि हमारा लगेज काफ़ी ज़्यादा था, तो हमें लगा था कि टैक्सी हमें बस तक छोड़ देगी या हमें कुलिया मगर मिल जाएगा कुछ। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो टैक्सी वाले ने हमें बाहर ही छोड़ा और निकल गया। फिर बहुत मुश्किल से मैंने ढूंढा सारे में, लेकिन कुली नहीं मिला। फिर हम दोनों ने जैसे तैसे मैनेज किया और फिर लिफ्ट में सामान रखा। वो अच्छा हुआ, शुक्र है कि वो लिफ्ट तब उस टाइम चालू हो गई थी। ऊपर आ गया। 2 पे ही है, 2 पे ही है। लेकिन हमें 2 पे नहीं जाना। तब 1 पे करिए। एक कहाँ है? एक तो है ही नहीं। ये तो ग्राउंड फ्लोर था, ये होगा 1। सामान भी तुम्हारा हद्दी है। हाँ बस बस इतना ये हो। सवारी बैठे हुए हैं। पहले मेरा सामान रखा क्योंकि मेरी बस का टाइम होने वाला था। उसके बाद फिर दोनों ने मिलके उसकी गाड़ी में रखा उसका सामान, और उसके बाद बस अपनी अपनी बस में बैठ गए थे क्योंकि मेरी बस का तो टाइम हो चुका था और बस चल भी पड़ी थी। तो जो मेरे स्टूडेंट ने मुझे खाना बना के दिया था उसमें से मैंने थोड़ा सा नाश्ता किया क्योंकि टाइम हो गया था। और उसके बाद फिर बस सावित्री को बाय बोला। उसकी बस में थोड़ा टाइम था भी जाने में, लेकिन फिर हम लोग, मतलब मेरी बस तो निकल गई थी। और ये बस स्टैंड है पूरा यहाँ का, ISBT है जो। तो सब धीरे धीरे निकले बस, क्योंकि जो बसेस का यहाँ पे इतने ऑप्शंस हैं नहीं। जैसे जो ये बस है ऑर्डिनरी बस है, जो वॉल्वो है, वो सुबह 6:30 7:30 ऐसी कुछ था टाइमिंग। तो मैं उतना अर्ली मॉर्निंग पॉसिबल नहीं था मेरा आना, क्योंकि उसके लिए मुझे 5 बजे गांव से निकलना पड़ता है, क्योंकि 1 घंटा तो आप मान के चलेंगे आना, फिर बहुत मुश्किल था। तो फिर मैंने यही ऑप्शन चुना। तो ये डायरेक्ट देहरादून ही जा रही थी, तो इसी बस में बैठ गई। और बस मेरा ध्यान बाहर ही था कि सब हर चीज़ को देखते हुए एकदम फुर्सत सी में बैठी थी आज की, बस सब कुछ देखते हुए निकल रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ से मतलब पूरा गांव ऐसा लग रहा था, मैं गांव बहुत दूर तक अपने गांव को देखती रही, क्योंकि एयरपोर्ट जो है वो एयरपोर्ट नज़र आ रहा था काफ़ी दूर तक, और एयरपोर्ट बहुत दूर तक दिखा है। धूप तेज़ है, शायद अभी हल्का दिख रहा है सामने जो प्लेन सा एरिया है ना, वो एयरपोर्ट है। और जहाँ तक एयरपोर्ट दिखता रहा वहाँ तक मुझे ये फील होता रहा कि मैं जिस गांव में मैं थी, मतलब जाठिया देवी, वहाँ उसको मैं बहुत दूर तक देख रही हूँ। मैं फील कर रही थी कि मैं बहुत दूर तक उसे देखती रही, क्योंकि एयरपोर्ट का मतलब एयरपोर्ट वहीं पर था। तो फिर वही फील आ रहा था कि, और बहुत अच्छा सा लग रहा था कि मैं इतनी दूर तक मुझे वो गाँव दिखता रहा। वो तो मुझे नहीं देख सकते थे, मैं उन्हें नहीं देख सकती थी, लेकिन गाँव बहुत दूर तक दिख रहा था। 8 घंटे का सफ़र करके मैं पहुंच गई थी। हिमाचल का लास्ट जगह है पांवटा साहिब, और बस इसकी इस नदी पार करते ही देहरादून स्टार्ट हो जाता है। तो बड़ी अच्छी सी फीलिंग आ रही थी। शाम हो चुकी थी, सूरज ढलने वाला था, और यहाँ से फिर अब ये देहरादून स्टार्ट हो गया नदी पार करते ही, पुल पार करते ही। और अब मैं अपने देहरादून में हूँ। ये फीलिंग ही अपने आप में बहुत ग्रेट थी कि मैं अपने देहरादून में आ गई हूँ। देहरादून के खेत, देहरादून की सड़कें, भाई कुछ भी हो लेकिन अपना शहर अपना ही शहर होता है। अपने देहरादून से वैसे भी हम देहरादून वालों को बहुत ज़्यादा ही लगाव है। देहरादून वाले सारे होते ही ऐसे हैं। और यहाँ पर हस्बैंड आ गए थे लेने के लिए, तो और एक हमारे साथी थे गाड़ी में, उनको भी हमारी रूट पे जाना था, तो हमने उनको भी छोड़ने के लिए बोला आप भी साथ चल लीजिए। और ये है मेरा देहरादून, अभी रात में इतना सुंदर लग रहा है। और अब तो वैसे भी त्योहारों का आगमन हो चुका है, तो बस फिर मुझे भूख लगी थी, तो हस्बैंड ने मोमोज़ खिलाए और पहुंची मैं अपने घर। तो मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर उसे देख के मैंने छोड़ दिया, फिर मैंने नहीं बनाया वीडियो।
मेरा छोटा सा बच्चा। मेरा छोटा सा बच्चा। चलो चलो। ओए माँ इससे मिल लो पहले। मेरा कच्चा। मम्मा को मिस करो। हाँ 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 हाँ। नहीं नहीं ये भी लिए। हाँ मेरा बच्चा। आजा 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 मेरा शेर। हाँ दीदी से ना मिलो। मम्मी कहाँ चली गई थी? मम्मी कहाँ चली गई थी? मम्मी कहाँ गई थी? कहाँ चली गई कुकी की मम्मी? खाई लेगा। कहाँ गई थी मम्मी? कहाँ गई? आ तो जा। हट जा कुकी। वो भी तो मेरा बच्चा है। हट। आहा। पिछली बार खत्म। कहाँ गई चीज़ की मम्मा? कहाँ गई चीज़ की मम्मा? कहाँ चली गई थी? कहाँ चली गई थी मम्मा तेरी? हैं? कहाँ गई थी? बहुत दूर चली गई थी, बहुत ज़्यादा दूर। इसे कहते हैं सुकून, अपने बाबू के हाथ की चाय। छोटू थैंक यू ना, इतनी देर हो गई है। मेरा बच्चा। मम्मा खो गई थी उसकी मम्मा खो गई थी। गुनगुन के देख के मैंने फ़ोन रख दिया था, मैंने नहीं बनाई वीडियो, लेकिन गुनगुन ने फ़ोन मतलब सेट कर रखा था, उसने बनाई थी वीडियोस। तो मुझे बाद में पता चला कि उसने वीडियो बनाई है। अच्छा भी लगा मुझे, क्योंकि व्लॉग में डालने के लिए ठीक रहता है। और वहाँ से भावुकता के साथ विदा हुई थी और यहाँ भी भावुकता के साथ ही वेलकम हुआ। कुकी तो हमारा बिल्कुल ही पागल हो जाता है, जैसा लगता है कि पता नहीं क्या ही हो गया, वो तो बहुत देर तक कंट्रोल में नहीं आता। देखो अभी भी कैसे कर रहा है। तो बस ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। व्लॉग देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही इमोशनल सा और प्यारा सा व्लॉग था ये, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नए व्लॉग में। ओके बाय।